हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग नरेशन का एक्सरसाइज 6C देखते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित है और आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, हम लोग इसे जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किया जाता है। और इस एक्सरसाइज को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और अधिक क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट। पहला दिया हुआ है, सोक्रेटिस सेड बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। सुकरात ने कहा शांत रहो और धैर्य रखो। तो निश्चित रूप से सुकरात क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। किसे दे रहा है? यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। यदि अपने अनुयायियों को कह रहा है, मान के चलिए, या किसी को भी कह रहा है, तो निश्चित रूप से यह जो सेंटेंस है यह दर्शाता है कि यह एक प्रकार के सलाह है। जब सलाह है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, हमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे लिख देंगे सोक्रेटिस एडवाइज्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे? टू से जोड़ देते हैं, जैसा कि आप पहले से जान चुके हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? सोक्रेटिस एडवाइज्ड, इसके बाद हम लिख देंगे टू। कामा इन्वर्टर कामा हटाने के बाद यहाँ क्या हम लिख देंगे? टू लिख देंगे। तो सोक्रेटिस एडवाइज्ड टू, इसके बाद बी क्वाइट। जब भी टू से जोड़ते हैं तो बी को क्या कर देते हैं? अब स्मॉल से शुरू कर देंगे यहाँ पे। तो बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। इसमें कुछ नहीं करना था, बिल्कुल ईजी। सोक्रेटिस एडवाइज्ड टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, इस तरह से कर लेना था, इसमें कुछ करना नहीं था। समझ गए? आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर हैव का हेड क्यों नहीं हो जा रहा है। तो टू से जोड़ने के बाद हम फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हैव ही रहेगा। समझ गए? आइए हम सेकंड देखते हैं। कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, द नर्स सेड टू द विजिटर इन ए विस्पर। विस्पर माने होता है बहुत धीरे से बोलना, जैसे हम कान में बोलते हैं, तो बहुत धीरे से बोल रहे हैं। नर्स किससे कह रही है? विजिटर से। विजिटर का मतलब ये होता है जो कोई भ्रमण पे जाता है, जैसे वहाँ कोई गया, आगंतुक कोई भी व्यक्ति गया, तो उनसे कहते हैं धीरे से कि शांत रहिए और रोगी को डिस्टर्ब मत करिए। जो भी रोगी को देखने के लिए गया था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक तरह से निवेदन कर रही हैं, जो नर्स हैं विजिटर से निवेदन कर रही हैं। अगर आप यहाँ एडवाइस लगा रहे हो तो बहुत सारे लोग एडवाइस का प्रयोग करते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा सूटेबल माना जाता है कि हम इसको रिक्वेस्ट से करेंगे, क्योंकि वो निवेदन कर रही हैं कि कृपया जो रोगी है उसे डिस्टर्ब ना करें और शांत रहें। तो निश्चित रूप से हम इसे बनाएंगे रिक्वेस्टेड से, तो हो जाएगा द नर्स। अब सेट टू चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर इन ए विस्पर। इसके बाद क्या करेंगे? टू से जोड़ देंगे। टू से जोड़ेंगे, टू से जोड़ने के बाद कीप क्वाइट एंड, अब डू नॉट को ध्यान देंगे। जहाँ पे डू नॉट दिया रहता है इसको हम कर लेते हैं नॉट टू। तो नॉट टू डिस्टर्ब दी पेशेंट। एक बार वापस हम बोलते रहे, सुन लीजिए। द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर इन ए विस्पर टू कीप क्वाइट एंड नॉट टू डिस्टर्ब दी पेशेंट। समझ गए होंगे आप लोग? क्लियर? आगे चलते हैं, हम थर्ड देखते हैं। द मर्चेंट सेड यंग मैन पार्डन मी। जो व्यापारी है कहता है, किससे कहता है? कहने वाला मर्चेंट है और सुनने वाला कौन है? यंग मैन है। तो अर्थात मर्चेंट कहता है यंग मैन, पार्डन मी द लिबर्टी विच आई टेक इन आस्किंग यू हाउ इट हैपन दैट यू ऑलवेज मेक यूज ऑफ योर लेफ्ट हैंड नेवर योर राइट। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ, इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, किससे कह रहा है? यंग मैन से कह रहा है। तो अर्थात एक तरह से जब यहाँ शब्द लगा हुआ है पार्डन में, मुझे क्षमा करिए, तो जब क्षमा की बात आ जा रही है तो निश्चित रूप से ये हो जाता है रिक्वेस्ट वाला। इस तरह का सेंटेंस जहाँ भी मिले, क्षमा का भाव कब आता है? जब निवेदन करते हैं। इसका मतलब द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन। ये भी हमने बताया था कि सुनने वाला जो है यंग मैन है। भले ही रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया, बनाते समय इसको हम क्या करते हैं? अपने जगह ला देते हैं, रिपोर्टिंग बर में ला देते हैं। तो हो जाएगा द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन
इसके बाद हम क्या करेंगे, टू से जोड़ेंगे, टू से जोड़ने के बाद लिखेंगे पार्डन। अब यहाँ जो है पार्डन के बाद जो मी दिया हुआ है ये चेंज होगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, तो क्या हो जाएगा मर्चेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम। तो पार्डन हिम हो जाएगा। फिर इसके बाद द लिबर्टी विच, फिर यहाँ देखिए आई को फिर चेंज करिए तो मर्चेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। तो विच ही, अब टेक का टुक कर लेंगे, टेक का क्या कर लेंगे, टुक कर लेंगे। ही टुक इन आस्किंग, फिर यू देखिए यहाँ पर आस्किंग के बाद फिर यहाँ पर यू दिया है, यू को हम जब चेंज करेंगे तो यंग मैन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम। तो आस्किंग हिम। फिर आगे देखिए हाउ इट हैपेंस का कर लेंगे हैपेंड, हाउ इट हैपेंड दैट। इसके बाद यू फिर चेंज होगा यंग मैन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अर्थात यू किसके हिसाब से चेंज होगा, यंग मैन के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। फिर ऑलवेज मेक का हम क्या कर लेंगे, मेड कर लेंगे, मेड। फिर यूज ऑफ, फिर योर का चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, हिज लेफ्ट हैंड। फिर आप नेवर दिया हुआ है, कामा लगाएंगे, और नेवर जहाँ भी दिया रहता है हमें यहाँ क्या करना है, नेवर ही लिखना है, नेवर। अब योर फिर यहाँ चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिज। इसके बाद राइट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। मैं वापस बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, मिला लीजिए। द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन टू पार्डन हिम द लिबर्टी, इतना कर लेंगे। विच ही टुक इन आस्किंग हिम हाउ इट हैपेंड दैट ही ऑलवेज मेड यूज ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, कामा नेवर हिज राइट। इस तरह से इसको आप बना लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। इजीली समझ रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4। द पुलिसमैन सेड स्टैंड अप एंड फॉलो मी। पुलिसमैन सेड अर्थात पुलिस वाला आदमी बोलता है खड़े रहो और मुझे फॉलो करो। तो निश्चित रूप से वो क्या कर रहा है, और आदेश दे रहा है। जब आदेश दे रहा है तो हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर से बनाएंगे। द पुलिसमैन सेड को बदल देंगे, हम क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड। फिर क्या करेंगे हम, ऑर्डर्ड के बाद टू से जोड़ेंगे, कामा नोट कामा सब हटा देते हैं, आपको पता है। टू करने के बाद स्टैंड अप एंड फॉलो। अब मी को चेंज करेंगे तो मी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पुलिसमैन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम। तो सुन लीजिए एक बार, मैं बोल दे रहा हूँ। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप एंड फॉलो हिम। इस तरह से कर लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 5वां। द बॉय सेड टेल मी हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। लड़का कहता है मुझे बताओ तुमने इस प्रश्न को कैसे हल करोगे, तुम इस प्रश्न को कैसे हल करोगे। तो निश्चित रूप से जो लड़का पूछ रहा है एक तरह से मान लीजिए निवेदन कर रहा है, प्रश्न को कैसे हल करोगे उसका तरीका पूछ रहा है। तो क्या निश्चित रूप से भले ना प्लीज़ दिया हो, लेकिन यहाँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह निवेदन कर रहा है। तो जब निवेदन करेगा तो क्या हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड। द बॉय रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद कामा नोट कामा हटा देते हैं, फिर टू से जोड़ देंगे। टू से जोड़ने के बाद अब कह रहा टेल मी, तो टू टेल लिखेंगे, टेल लिखने के बाद मी को चेंज करेंगे तो बॉय के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम। तो टू टेल हिम हाउ। अब यहाँ देखिए हाउ के बाद यू दिया है, अब यू के लिए हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट से, और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो अब इसको और ईजी करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि लड़के ने मुझसे कहा, तो मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, सेट के बाद मैं मी मान लेता हूँ। तो इसको बनाएंगे तो दी बॉय रिक्वेस्टेड मी, दी बॉय रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा हाउ, फिर हाउ के बाद फिर यू को हम चेंज करेंगे। तो मैंने मी माना था तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी लिख देंगे। तो अब मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और विल का वुड, या आप शुड भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम कई बार बता चुके हैं कि अब मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग कॉमन हो चुका है। आई हो चाहे ही हो चाहे दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ अब लग रहा है
वुड, अगर आप चाहो तो शुड भी लिख सकते हो। तो आई वुड या शुड सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? मैं एक बार पुनः बोल दे रहा हूँ। द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम हाउ आई वुड या शुड सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? गुड, बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट छठा, द टीचर सेड टू राम। तो टीचर क्या कर रहा है राम से, ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी। ब्रिंग द एक्सरसाइज टू मी, इसका मतलब मेरे लिए वो कह रहे हैं एक्सरसाइज बुक लाने के लिए। तो निश्चित रूप से जो टीचर है राम को आदेश दे रहा है, तो ऑर्डर्स बना लेंगे हम लोग। द टीचर ऑर्डर्ड राम, क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड राम, फिर आप टू से जोड़ लीजिए, तो यहाँ आप टू लगा के जोड़ लीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड राम टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू। अब यहाँ पर मी को चेंज करेंगे तो टीचर के हिसाब से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, हिम। वापस सुनेंगे आप लोग। द टीचर ऑर्डर्ड राम टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू हिम। इस तरह से आप कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। आठवां, आई सेड, सातवां पहले देख लेते हैं हम लोग। द फार्मर सेड टू द लेबरर, बी क्विक, प्लो द फील्ड एंड क्विकली एज पॉसिबल। दे रहा है प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। इसका मतलब जो फार्मर है वो लेबरर से कहता है, अर्थात मजदूर से कहता है, बी क्विक, शांत, बी क्विक मतलब क्विक मन होता है तीव्र, तेज, अर्थात तेज करो, और प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, और खेत को उतना तेज जोतो जितना संभव हो सके। तो निश्चित रूप से ये क्या कर रहा है, जो फार्मर है वो अपने जो भी लेबर रखा है अपने पास, जो मजदूर रखा हुआ है, उससे कह रहा है, तो निश्चित रूप से वो आदेशित कर रहा होगा उसको। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स बनाएंगे। द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबर, द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबरर। इसके बाद हम जोड़ेंगे किससे, टू से जोड़ देंगे, टू बी क्विक। अब ये फुल स्टॉप लग गया। फिर दूसरा सेंटेंस भी इम्परेटिव का है, प्लो से शुरू हुआ। इसका मतलब जब दो सेंटेंस एक जैसे हों तो उनको हम एंड से जोड़ लेते हैं। तो एंड से जोड़िए, एंड के बाद क्या करेंगे, प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। क्लियर? चलिए मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूँ। द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबरर टू बी क्विक एंड प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। चलिए आठवां देखिए। आई सेड डू नॉट स्पीक ऑफ द पास्ट। मैंने कहा डू नॉट स्पीक ऑफ द पास्ट, अर्थात पीछे की बात मत करो। तो जब भी इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डू नॉट लगा हुआ है, तो हो सकता है मैं फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ, मैं सलाह भी दे रहा हूँ, दोनों हो सकता है। मना भी मैं कर सकता हूँ और मैं सलाह भी दे सकता हूँ, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहले हम चलते हैं सलाह से बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड। अब किससे कह रहा है ये तो नहीं कन्फर्म हो रहा, लेकिन आई जब दिया हुआ है, आई एडवाइज्ड, तो मैं जब भी करूँगा तो किससे करूँगा, मेरे सामने जो होगा, तो मैं यहाँ पर हिम मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट। मैंने उसको मना किया, मैंने उससे कहा, तो आई एडवाइज्ड हिम। फिर एडवाइस से जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इन सेंटेंसों को डू नॉट जहाँ लिखा रहता है उसको हम क्या करते हैं, नॉट टू से कर लेते हैं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ द पास्ट। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्पीक ऑफ द पास्ट। क्लियर? अब देखिए मैं दूसरा तरीका जो बता रहा था, फॉरवर्ड से ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो आई फॉरवर्ड जब मना कर देते हैं तो फिर नॉट नहीं लगाते हैं ना, तो आई फॉरवर्ड टू स्पीक ऑफ द पास्ट। आई फॉरवर्ड टू स्पीक ऑफ द पास्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप एडवाइस से भी बना सकते हैं, आई फॉरवर्ड हिम टू स्पीक ऑफ द पास्ट, या आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्पीक ऑफ द पास्ट। तो ये बहुत इजी है, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। 9वां, माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी,
माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा, इन्वेस्ट योर मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन्वेस्ट योर मनी, तुम अपना पैसा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में निवेश करो। तो पैसा निवेश करने की बात कर रहा है। तो मेरा भाई मुझे क्या कर रहा है, छोटा भाई मुझे सलाह दे रहा है, निश्चित रूप से सलाह दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट। अब हम यहाँ पर वेयर योर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी के हिसाब से माई। तो टू इन्वेस्ट माई मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? एक बार वापस मैं बोलते रहा हूँ, सुन लीजिए। माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट माई मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? अब हम देखते हैं 10वां। आइए हम 10वां देख लेते हैं। द पेशेंट सेड, डॉक्टर इन माई पेन प्लीज। रोगी कहता है डॉक्टर से, मेरे दर्द को ख़त्म करो, कृपया मेरे दर्द को ख़त्म करो। कृपया लगा हुआ है, नो डाउट्स, ये आपका निश्चित रूप से रिक्वेस्ट है, निवेदन कर रहा है पेशेंट डॉक्टर से। तो बना लेंगे दी पेशेंट रिक्वेस्टेड, दी पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर, दी पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर। फिर क्या हो जाएगा, टू से जोड़ेंगे, टू से जोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, एंड, फिर माई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के हिसाब से हीज। अब यहाँ पर क्लियर नहीं है पेशेंट मेल फीमेल क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ से मान लेता हूँ हीज, हीज पेन। प्लीज़ को हटा देते हैं। दी पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर टू एंड हीज पेन। क्या बना, वापस आप लोग सुनेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। दी पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू एंड हीज पेन। दी पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर। आपको दिमाग में होगा कि मैंने द क्यों लगाया। संबोधन के समय द नहीं लगाया जाता है, जब उसको हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम द लगा देते हैं। तो हो जाएगा दी पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू एंड हीज पेन। क्लियर? और प्लीज को हटा देते हैं। आइए अब हम देखते हैं 11वां। देखिए, सोहन्स फादर सेड टू हिम, सोहन्स फादर सेड टू हिम। सोहन के पिता ने उससे कहा, प्रिपेयर योर कोर्स थॉरली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। सोहन के पिता ने उससे कहा कि अपने कोर्स को पूरी तरह से अच्छे से परीक्षा से पहले तैयार कर लो। तो निश्चित रूप से सलाह दे रहे हैं सोहन के पिता। तो हम इसे बनाएंगे एडवाइज्ड से। तो क्या हो जाएगा, सोहन्स फादर एडवाइज्ड हिम, सोहन्स फादर एडवाइज्ड हिम, फिर टू से जोड़ लीजिए, टू प्रिपेयर। अब योर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज, हिज कोर्स थॉरली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। एक बार वापस सुनेंगे आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ। सोहन्स फादर एडवाइज्ड हिम टू प्रिपेयर हिज कोर्स थॉरली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। आइए अब हम देखते हैं 12वां। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, नेवर डिसओबे, अपने माता पिता की कभी आज्ञा का पालन मत करो। डिसओबे की बात चल रही है, आज्ञा का पालन नहीं करने के लिए मना कर रहे हैं। नेवर डिसओबे, डिसओबे का मतलब ये होता है कि आज्ञा का पालन न करना। आज्ञा का पालन न करने के लिए अर्थात माता पिता की जो बात है उसको मानने के लिए टीचर कह रहे हैं, नेवर डिसओबे दे रहा है। तो डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन न करना। तो इसके लिए मना कर रहे हैं कि आज्ञा का पालन न करने, कभी न मत करना। तो जब भी जहाँ भी नेवर लगा रहता है, ये आप देख सकते हैं एक नियम है कि जब भी लगाते हैं टू तो हम नेवर के बाद ही लगाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, द टीचर, और निश्चित रूप से सलाह दे रहे हैं, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। फिर हम क्या लगाएंगे, टू से जोड़ेंगे, लेकिन टू से जोड़ने से पहले हम नेवर लिखेंगे। यह नियम है, रूल्स है, आप देख सकते हैं। तो नेवर टू डिसओबे, नेवर टू डिसओबे। फिर यहाँ योर को चेंज करेंगे तो स्टूडेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, देयर पेरेंट्स। समझ गए, मैं बोल दे रहा हूँ। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नेवर टू डिसओबे देयर पेरेंट्स।
इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 13वां, बस ख़त्म होने वाला है। आई सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी। मैंने उससे कहा कृपया मुझे जो मैटर है वो क्या करो, एक्सप्लेन करो, मतलब व्याख्या करो, मामला का व्याख्यान करो मेरे सामने कहा जा रहा है। तो निवेदन कर रहा है, तो आई सेड टू हिम को हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम। आई रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज़ को हटा देते हैं, फिर इसके बाद टू एक्सप्लेन द मैटर टू, फिर मी को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के हिसाब से फिर मी ही रहेगा, तो यहाँ मी रह जाएगा। तो कैसे बनेगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी, इस तरह से बनेगा। आइए अब हम देखते हैं 14वां, माई फादर सेड बी पंक्चुअल। मेरे पिता ने कहा नियमित रहो। इसका मतलब क्या हुआ, सलाह दे रहे हैं। तो किसे सलाह दे रहे हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्ट, लेकिन निश्चित रूप से मेरे पिता है तो मुझे ही देंगे। तो हो गया माई फादर एडवाइज्ड मी। माई फादर एडवाइज्ड मी, टू से जोड़िए और बी पंक्चुअल लिख दीजिए, टू बी पंक्चुअल। माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी पंक्चुअल, इस तरह से बना लेंगे। गुड। आइए हम आगे देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सिगरेट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा सिगरेट मत पियो, मना कर रहे हैं, निश्चित रूप से मना कर रहे हैं। तो डॉक्टर तो आपको मना करने का उनके पास क्या अधिकार है कि आपको आदेश करेंगे, क्यों निवेदन करने जाएंगे आपसे, एक सलाह देते हैं आपको, मर्जी करे आप मानिए चाहे मत मानिए, अर्थात वो आपको एक सलाह दे रहे हैं। तो हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। इसके बाद डू नॉट जहाँ भी रहता है उसको हम क्या करते हैं, नॉट टू कर लेते हैं। तो नॉट टू स्मोक सिगरेट, नॉट टू स्मोक सिगरेट, इस तरह से कर लेंगे। अब हम लास्ट देख लेते हैं 16वां, ही सेड टू हिज मास्टर। ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मिस सर। अब सर जहाँ भी लगा रहता है, एक तरह से जब आप सर लगा रहे हो तो आप निवेदन करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। इसका मतलब कि वह अपने मालिक से क्या करता है, निवेदन कर रहा है कि पार्डन मी, मुझे क्षमा करें सर। तो यहाँ भी निवेदन है, तो निश्चित रूप से सेड टू चेंज हो जाएगा। आपको पता है किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। फिर अब क्या करते हैं, हम कामन ऑर्डर का हटा करके यहाँ क्या जोड़ देंगे, हम टू से जोड़ देंगे, टू पार्डन। अब मी जो है ये चेंज होगा, तो जब मी चेंज होगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से। तो हो जाएगा हिम, टू पार्डन हिम, और सर को हम हटा देते हैं, सर को हम नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर सर या मैडम के लिए हम रिस्पेक्टफुल्ली भी नहीं लिखते, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, यहाँ रिक्वेस्ट लग रहा है, तो वहाँ पर रिस्पेक्टफुली नहीं लिखा जाता है। समझ गए, एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन हिम, इस तरह से बना लेंगे। क्लियर। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप इस एक्सरसाइज से संतुष्ट हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। आप लोग वीडियो की जब आप कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में, ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सके, वे लोग भी पूरी एक्सरसाइज हमारे साथ कर सकें। और इवन कि मैं आप लोगों को लिखित रूप से पूरा नोट्स भी मैं दे सकता हूं। आगे की जितनी एक्सरसाइजेज हैं, हम लोग सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ चीज़ें जो पढ़नी हम लोग को बाकी हैं, सिंटेक्स इत्यादि सारी चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए धैर्यपूर्वक। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में।